सो हेलो मेरे बंडलों, क्या हाल चाल। अब मैं आपको ये दो इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि देखो, आप सब जानते ही हो कि इस सीरीज़ के मतलब ऑनगोइंग सीरीज़ चल रही है, तो इसके हफ्ते में 2 बार ही एपिसोड आते हैं। मैंने थोड़ा लेट एक्सप्लेन करना शुरू किया था, तो इसलिए मेरे को ये जल्दी से सीरीज़ कंप्लीट करनी थी। सो अब आप जानते ही हो कि ऑनगोइंग सीरीज़ है, हफ्ते में 2 वीडियो ही आ पाएंगी इसकी। तो ये सीरीज़ होने वाली है ख़त्म, टाटा बाय बाय टोल टू, यही सब होगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से एक चीज़ छोटा मोटा फेवर लेने वाला हूँ, ज़्यादा गुस्साई हो मत, ठीक है। शांति शांति बता दियो। देखो, पहले एक अच्छी सी सीरीज़ बताओ यार कमेंट में कि मैं कौन सी अब नई एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये होने वाली ख़त्म। आज ही मैं इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। ऑन गोइंग है, 2 वीडियो आ जाएगी हफ्ते में, ठीक है, देख लेना मन हो तो। अगर अच्छी नई वाली सीरीज़ अच्छी लगे ज़्यादा तो वो ही देख लेना, आपकी मर्जी। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, अब आपका मन मुताबिक थोड़ी ना बात हो सकती है। अरे यार, मैं ही क्या बोल रहा हूँ यार, सही में मैं ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ। अब मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपसे मैं क्या ही बोलूँ। सो देखो, और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना जो अपने जो सब्सक्रिप्शन है वो प्राइवेट से हटा के आप पब्लिक कर दूं, तो यार मैंने एक पोस्ट डाली है, ठीक है, यूट्यूब पे ही पोस्ट डाली है, देख लेना क्या है। मतलब उसमें पोस्ट डाली है कि अगर करना है तो यस पे देखना है आप लोगों को कितने हैं, छोटे मोटे कितने कम सब्सक्राइबर हैं, देख लेना। उसमें यस पे हो तो यस पे कर देना, अगर नहीं देखने तो नो पे कर देना। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब आपका टाइम पे करना हो तो नो पे कर देना। और हाँ यार, प्लीज़ यार एक अच्छी सी नई सीरीज़ बता दो, कोई जिसने भी किसी ने भी एक्सप्लेन ना कर दी हो, ठीक है। तो अब आपका टाइम मैं ख़राब नहीं करने वाला, वैसे इतनी ज़्यादा बकवास कर चुका हो 1 मिनट से, तो आपका टाइम खोटी ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पे ब्लडस्टोर एल्डर और लुओ सिंगजी होता है, वहीं पे खड़ा होता है और वो सिंगजी से कहता है कि अब तुम मरने वाले हो, तुमने हमारी फैमिली के साथ इतना बड़ा धोखा दिया है। और फिर सिंगजी होता है, इतना बात सुन के वो डर के भागने लगता है। नीचे 2 बंदे होते हैं, कहते हैं कि ये ब्लडस्टोर एल्डर के साथ मिला हुआ है, ये जो सिंगजी है ये हमारी फैमिली में एज अ वाइस लीडर काम करता था, इसको शर्म नहीं आती है कि हमारी फैमिली से इतना बड़ा धोखा दे दिया इस आदमी ने। पता नहीं यार मिस लुओ क्या हाल होगा बेचारी का, मतलब वो लोग कह रहे होते हैं। फिर जो सिंगजी होता है वहीं से भाग रहा होता है, फिर वहाँ पे आंटी दिखाई जाती है, मतलब वही मिस लुओ की आंटी होती है और उसके फादर होते हैं, दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। अब इसको तो टपकाना ही है हम लोगों को सही में। और फिर सिंगजी होता है वो एक पोर्टल ओपन कर लेता है, पोर्टल बिल्कुल जाता है ट्रेजर काउंट के अंदर खुलता है और फिर पोर्टल बंद हो जाता है। फिर लुओ सिंगजी होता है वो वहाँ पे देखता है कि जो लुयांग है और मिस लू है वहीं पे खड़े हुए हैं, और वो सोचता है कि रैट्स ने यहाँ पे अटैक करना क्यों बंद कर दिया, क्या वो लोग उससे हार गए हैं। फिर जो लुयांग होता है वो थोड़ा मतलब इमोशनल हो रहा होता है, क्योंकि जो मिस लू होती है बेहोश हो गई होती है। और फिर कहता है लुयांग कि तुम ही हो ना जिसने तुम्हारे एंसेस्टर के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तुमने अपनी फैमिली के साथ धोखा किया है, धोखेबाज आदमी, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो कहता है अच्छा, तो वही जो सिंगजी होता है कहता है तो मिस लुओ ने तुम्हारे अंदर जो आइस एम्पर की पावर थी वो ट्रांसफ़र की है, तो तुमने बस इसीलिए रैट्स को हरा पाए हो। और वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी वजह से ही जो मार्शल आर्ट की बात है वो मिस लुओ की वो ख़राब हो गई है। लुयांग कहता है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सिंगजी। अब मैं तुम लुओ फैमिली में एज अ वाइस लीडर काम करते थे और तुमने हमारी इस लुओ फैमिली को क्यों धोखा दिया इतना बड़ा वाला। फिर जो वहीं पे मतलब जो सिंगजी होता है वो कहता है कि देखो, तुमको पता है कि ब्लेड मास्टर 1000 टाइम तक जी सकता है और एक स्वॉर्ड किंग 100 ईयर्स तक जी सकता है। मेरे को पता है कि लाइफ बहुत छोटी सी है, ये छोटी सी ज़िंदगी है हमारी, तो मेरे को अच्छे से जीना है। इसलिए मैंने ब्लडस्टोर एल्डर से बात की, तो ब्लडस्टोर एल्डर ने कहा कि वो मुझे ब्लेड मास्टर बनाएगा और मैं चाहता हूँ कि मैं 1000 ईयर तक जीऊँ। फिर लुयांग कहता है अच्छा, तुमने इसीलिए अपनी फैमिली को इतना बड़ा धोखा किया है, तुम तो मेरे हाथों मरोगे। फिर जो सिंगजी होता है कहता है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है कि एक बस स्वॉर्ड किंग का बंदा ब्लेड मास्टर बन जाए, तो मेरे को अपनी लुओ फैमिली के एंसेस्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो मेरे को चाहते थे तो मेरे को इतना सब दे सकते, इतने लॉन्ग टाइम तक जीते। अगर वो हमारे लुओ फैमिली के एंसेस्टर है, वो अगर हमको प्यार करते हैं तो मेरी बात समझ सकते हैं, अगर नहीं करते तो उनको पता ही चल जाएगा और मैं पूरी लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन फिर लुयांग जो होता है वो कहता है कि हर एक मतलब बच्चों का काम होता है कि अपने पेरेंट्स को बाद में रिपे करे उस जो भी उन्होंने उसके लिए किया है, लेकिन तुम एक जानवर से भी बदतर आदमी हो, क्योंकि तुमने बस थोड़े ज़्यादा जिंदगानी जीने के लिए तुमने अपनी फैमिली के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। तुम एक नंबर के घटिया आदमी। और वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ मैं घटिया आदमी हूँ, तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब तुम मरने वाले हो, तुम बस स्वॉर्ड
टेस्ट टूर्नामेंट में ज्वाइन ही नहीं हुए, उसमें फर्स्ट भी आए हो, तो अब तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पावर थी कि तुम एक स्वॉर्ड किंग से स्वॉर्ड ब्लेड मास्टर बन सकते थे, या फिर तुम्हारे पास इतने ज़्यादा रेयर चांसेस थे कि स्वॉर्ड गॉड भी बन सकते थे तुम। और मिस लो की वजह से तुम्हारे अंदर आइस एम्परर की स्टैचू की पावर की आइस एम्परर के स्टैचू का पावर तुम्हारे अंदर गया है, इसलिए तुम लोगों को हरा पाए हो। लेकिन हाँ, इसमें एक बात तो है कि मैं तुम्हारे से ज़्यादा हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल वाला स्वॉर्ड किंग हूँ, तो मैं तुम्हें आराम से हरा ही सकता हूँ, और तुम बस इंटरमीडिएट लेवल के छोटे मोटे स्वॉर्ड किंग हो। हाँ। लेकिन जब लुएंग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड दिखाता है तो यार उसकी फट के हाथ में आ जाती है, बुरी तरह फट जाती है उसकी, और वो अपनी स्वॉर्ड से उसको एक ही बार में टपका देता है। और जो वहीं पे होता है बंदा सिंह जी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सील निकालता है, लेकिन वो सील भी उसका कुछ नहीं कर पाती, और एक मरे हुए ज़ॉम्बी की तरह से वो अपना चेहरा बना के मर जाता है वहीं पे टपक। बाय बाय, अलविदा, फिर कभी नहीं मिलोगे दोबारा, बाय बाय, टाटा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे जहाँ पे दोनों लोग फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो कहता है तुम्हारे पास यूजलेस पावर है जो ब्लड सोल्डर होता है, और वहीं पे फाइट उन दोनों की चल रही होती है। लेकिन तभी जो अपना लल्लू होता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, और कहाँ पे आता है पता है, वो ट्रेजर ग्राउंड में आता है, और मिस लू को देख के वो उससे लुयांग से पूछता है कि मिस लू को क्या हुआ। मुझे लग रहा है कि उसने फॉरबिडन आर्ट वाटर एलिमेंट की फॉरबिडन आर्ट को यूज़ किया था, जिसके चक्कर में उसकी ये हालत हो गई है, और यही थी हमारी फैमिली की इकलौती ब्लेड मास्टर बनने की चाह। अब ये भी नहीं जिंदा रही है तो अब मैं क्या करूँगा। हाय हाय भगवान मेरे बचा लो, अब मेरे क्या होगा, मैं तो मर जाऊँगा। अब हमारी फैमिली का कोई भी बचा नहीं है, आगे पीछे का डनी डोरी कोई नहीं है। वो कहता है कि अब हमारी फैमिली किसी काम की नहीं रहेगी। और फिर जो लुइंग होता है वो कहता है कि जब मैं ब्लेड मास्टर बनूंगा मैं आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, ये मैं अपनी शपथ खा के कहता हूँ, क्योंकि मिस लुओ ने मेरे अंदर वाटर एलिमेंट की पावर डाली है, इसीलिए मैं उसके लिए। जो मिस लुओ है वो मतलब कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकती, और कल्टीवेशन उसकी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो मैंने मिस लुओ से वादा किया था कि मैं लुओ फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि जो मिस लुओ को भी प्रोटेक्ट करूँ। जब मैं मतलब ब्लेड मास्टर बनूंगा तब मैं सोच रहा हूँ उसको प्रपोज कर दूँ मैरिज के लिए, मैं शादी ब्याह करके फ्यूचर में, है ना। फिर जो एल्डर लुओ होता है ठीक है, वो कहता है ठीक है चलो तुम्हारे हाथ में अब मिस लुओ और हमारी फैमिली के पूरी फ्यूचर है। और फिर वो पीछे देखकर कहते हैं कि मनीमन की ये जो सिंगजी है वो तो हाईएस्ट लेवल था स्वॉर्ड किंग का, लेकिन यार ये लुइंग के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फेंगियांग जितना पावरफुल सीक्रेट इसके पास कहाँ से आ गया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, सही में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसको कहाँ पता कि उसके पास इतना ज़्यादा कल्टीवेशन है, और ऊपर से उसके पास एक लीजेंडरी स्वॉर्ड है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे 3 साल तक और प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर लुइंग कहता है अच्छा 3 साल क्यों। फिर वो बताता है कि यहाँ पे बहुत आइस डीमन डोमेन से ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है, तो अल्टीमेट आइस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे 9 ड्रैगन का जो भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता है उसके अंदर जाती है सील के अंदर। तो 30 साल तक यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता है कोई। 3 साल बाद हम इसे खोलते हैं 30 ईयर्स के बाद, तो यहीं पे कोई ये बंदा कल्टीवेशन कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बंदा ना आए तो उसकी ओवरफ्लो की वजह से जितनी भी सील है ये टूट सकती है। इसलिए यहाँ पे अल्टीमेट आइस फॉर्मेशन 9 ड्रैगन का किया जाता है कि इसको अंदर और भी ज़्यादा पावर भरी जा सके। तो इसलिए यहाँ पे तुम 3 साल तक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करोगे। और फिर जो लल्लू होता है वो अपनी कुछ फॉर्मेशन मतलब सकला का बुम बुम चकला का जुम जुम करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सील होती है वो ठीक हो जाती है। और अंदर बैठा हुआ जो अपना रैट किंग होता है वो भी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हो गया। फिर बाद में वहाँ पे 2 पोर्टल होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। सो हाँ यार देखो अब यहाँ पे एपिसोड हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो अभी हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अरे तब तक के लिए बाय बाय। वैसे बाय बाय जल्दी ही नहीं, अभी 1 घंटे बाद एक और वीडियो आने वाली है, ठीक है। शांति से बैठे रहना फ़ोन लेके, ओके। तो आपका टाइम नहीं खराब करने वाला, अगर बैठे रहना तो बैठे रहो, मैं आपका बोर नहीं करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो देखो। सो बाय बाय, सायोनारा, टी टाटा।